सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है देवांग ठाकुर एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल 2026 एग्ज़ाम। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू मास्टर रीजनिंग फॉर एसएससी सीजीएल। ये बिगिनर लोगों के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी होने वाली है। इस वीडियो में हम कैसे ज़ीरो से लेकर टॉप तक कैसे रीजनिंग हैंडल करनी है, कैसे सीखना है, कैसे मॉक देना है, कैसे टाइमिंग कम करनी है, इस मतलब सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो ये वीडियो में भी थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि शॉर्ट वीडियो में सब एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है ये। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले तो मेन चीज़ है सिलेबस कि रीजनिंग एसएससी का सिलेबस क्या है रीजनिंग का। सो ये सामने जितने भी दिख रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ, सो जितना भी दिख रहा है ये, ठीक है, ये है सिलेबस। अब ये प्रॉपर पूरा का पूरा सिलेबस नहीं है। आप जाके जो एसएससी की वेबसाइट है वहाँ पे जाके पूरा देख सकते हो। ये है मेन सिलेबस, यानी इसी में से 90% क्वेश्चन इसी में से आते हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो समझ लो आपने 90% सिलेबस अपना ख़त्म कर लिया है। और जो बाकी के 10% बचते हैं वो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अभी इस टाइम ट्रेंडिंग पे नहीं है। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे डाइस नहीं है, कैलेंडर नहीं है, ये सब चीज़ें जो है वो नहीं है। बाकी 90% इसी से कंप्लीट हो जाएगा। 95 भी हो सकता है। ठीक है। सो देख लो, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सीरीज में भी नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिलॉक्स, नॉन वर्बल रीजनिंग, सारी पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, फिर वेन डायग्राम, रैंकिंग ऑर्डर, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये दोनों तो भाई अभी देख लेना अच्छा अच्छे खासे। मतलब ये पहले मेंस में आते थे पर अभी आ रहे हैं भाई, प्री में भी आ रहे हैं। और डिसीजन मेकिंग, ये सारा का सारा। ठीक है। सो ये 90% आपका सिलेबस खत्म कर देगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि भाई बाकी चीज़ों को छोड़, बाकी सबको छोड़ के पूरा का पूरा नहीं करना है। पहले इतना करना है जितना स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इतना ही करना है। पहले इतना स्टार्ट करो, आपको डेफिनेटली मॉक में आपको इंक्रीज नंबर, मतलब नंबर इंक्रीज देखने को मिलेंगे और मिलेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं हाउ टू कंप्लीट, कि कंप्लीट कैसे करना है। देखो, मैं किसी पर्टिकुलर, अगर आपने बैच ले रखी है उसमें है उसमें रीजनिंग है तो भाई उसी से पढ़ो। और अगर जिसने नहीं ले रखा है, मेरी तरह है, जो मैंने कोई बैच नहीं ली थी रीजनिंग के लिए, मैं यूट्यूब से ही पढ़ता था। तो मैं बता देता हूँ। तो क्या करो, यूट्यूब में जाओ, लिखो एसएससी सीजीएल कोडिंग डिकोडिंग, भाई वीडियो आएंगे, देखो। एक से दो, दो से तीन, तीन लेक्चर में भाई आपको क्या है ना, समझ आ जाएगा कि भाई इसमें होता क्या है। ठीक है। फिर ऐसे ही अगर ये ख़त्म हो जाए, एनालॉजी देखो, सीरीज देखो, क्लासिफिकेशन देखो, एक एक करके सारे के सारे देखो। देखो, अब रीजनिंग का ऐसा है ना कि एक दिन में तीन लेक्चर, अगर एक ही घंटे के तीन लेक्चर है, 3 घंटे के, तो वो आराम से 2 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। तो आप क्या है कि 2 दिन में एक टॉपिक ख़त्म कर सकते हो। तो कितने टॉपिक है टोटल? छः, एक सात, 10, 13, 15, 15 जितने टॉपिक है। अगर एक टॉपिक के लिए 2 दिन अगर आप वो करते हो तो एक महीने में आप पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। बिल्कुल एक महीने में हो सकता है। रीजनिंग का सिलेबस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता। रीजनिंग में एक ही चीज़ चाहिए होती है, प्रैक्टिस। क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो जितने भी स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सबका ही अच्छा है। ए टू जेड सबका ही अच्छा है, क्योंकि सबको ही मज़ा आती है करने में। अभी आप ये करोगे तो आपको लगेगा यार आप मैथ से ज़्यादा इसमें टाइम देने लगोगे, या इसमें तो मज़ा आ रही है। क्योंकि रीजनिंग ऐसा ही सब्जेक्ट है भाई जो सबका ही अच्छा है, सबको सबको ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बहुत है। तो एक महीने में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी ये सामने दिख रहे हैं ना, जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं, उनके यूट्यूब में जाओ, लेक्चर देखो। अगर आपके पास अगर बैच है तो बैच में लेक्चर देखो, पर लेक्चर देखो, समझो कि चीज़ें होती कैसी है, होती कैसी है और करना कैसे है। मेन ये चीज़ है। अब देखो, इसमें अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप क्या करो कि भाई जितने भी, मतलब एक महीने पूरा का पूरा लेक्चर देखो और एक महीने प्रैक्टिस करो, या फिर एक एक वीडियो देखो फिर उसकी प्रैक्टिस करो। मैं तो भाई सेकंड वाला प्रेफर करूँगा कि भाई एक वीडियो देखो और उसकी प्रैक्टिस करो। कि भाई ये 3 से 4 लेक्चर देख लिए कोडिंग रिकॉर्डिंग, अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। अब ठीक है, सबसे तो अब बात करते हैं प्रैक्टिस की, कि भाई प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब प्रैक्टिस आप दो तरीके से कर सकते हो। अगर आपके पास
अगर आपके पास बुक पड़ी है, ठीक है, अगर है, मैं उसकी बात करूँ, अगर है तो भाई बुक से करो, और अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं। अगर आपको ख़रीदना है तो आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं ख़रीदना है तो मैं बता रहा हूँ, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा। टेस्ट रैंकिंग जो है गगन प्रताप का, उसमें जाओगे, वहाँ फ्री टेस्ट करके एक ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करना, रीजनिंग के सेक्शन में जाना और वहाँ पे टॉपिक वाइज सारे के सारे टेस्ट के फॉर्मेट में दिए हुए हैं। आपको उसको एज ए टेस्ट की तरह नहीं देना है, एज ए प्रैक्टिस की तरह देना है कि आपने ओपन किया, क्योंकि भाई आपने एक दिन लेक्चर देखा, अगले दिन आप प्रैक्टिस करने गए, तो भाई जाहिर सी बात है, अगर वहाँ पर 25 क्वेश्चन दे के रखे हैं और टाइमिंग मिल रहा है 20 मिनट का, आप नहीं कर पाओगे, आप डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। तो आपको एज ए प्रैक्टिस की तरह करना है उसको, कि भाई आपने क्वेश्चन खोला, आप कर रहे हो, ठीक है। या तो क्या करो, वो स्टार्ट करो, सबमिट कर दो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन में जाओ, फिर उसके बाद आराम से प्रैक्टिस करो। वो 25 क्वेश्चन एक सीट, मतलब जैसे कोडिंग टू कोडिंग आपने लेक्चर कंप्लीट किया एक दिन में, अगले दिन आप जाओ उसमें प्रैक्टिस करो। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई वहाँ पे फ्री में पढ़ा हुआ है, और वो भी PYQ ही पढ़े। अगर आपको बुक लेना भाई ले लो भाई, बुक तो भाई मैं सही बात, मैं बता रहा हूँ, मैंने भी ली थी, पिनेकल की मैंने ली थी। मैंने उसको कितना यूज़ किया होगा, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही महीना यूज़ किया, फिर मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैंने क्यों ले ली। मेरे को भाई ऐसा लगता है कि, और क्योंकि मेरे को लगता है रीजनिंग भाई जितना हो सके ना ऑनलाइन प्रैक्टिस हो जाए वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो आप जा सकते हो वहाँ पे, वहाँ से एक लेक्चर, एक टॉपिक का लेक्चर देखो, एंड देन उसकी प्रैक्टिस करो। लेक्चर देखो, प्रैक्टिस करो, लेक्चर देखो और प्रैक्टिस करो, ऐसे करके आपको ये सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर ये सब आपको करना है विद इन 2 मंथ्स, कि आपने एक दिन लेक्चर देखा और एक दिन प्रैक्टिस करी, एक दिन लेक्चर देखा, 1 से 2 दिन आपने प्रैक्टिस करी, ऐसे करके आपको यही समझ लो कि ये जितना दिख रहा है ना, वो 2 महीने में इन सारे के सारे टॉपिक से गो थ्रू हो ही जाना है, और वो भी प्रैक्टिस के साथ, कि आपसे बन जाए। ऐसा ना हो कि अगर आप मॉक देने जा रहे हो तो आपसे ना बने, आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ा है, ये मेरे को आता है, उतना इनफ है। अभी 20 मिनट, अगर 20 मिनट में नहीं बन पा रहे हैं अभी, क्यों, क्योंकि सबसे पहले 20 मिनट का ही मतलब ओपन होता है सेक्शन। अगर आप मॉक दे रहे हो तो 20 मिनट का सेक्शन ओपन होता है। अब भाई अगर आप नहीं दे पा रहे हो ना पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आपको बस ऐसा होना चाहिए कि भाई हाँ ये क्वेश्चन मैंने देखा, ये मेरे को आता है, बस इसमें मेरे को टाइम लगेगा, इतना है, बहुत है। आप ये देखो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ आती है मॉक्स। अब मॉक्स में ही बता रहा हूँ मैं कि भाई आपको क्या करना है। आपने मॉक टेस्ट चालू किया, आप मॉक टेस्ट लगा, जाहिर सी बात है कि आप 20 मिनट में हो सकता है 25 क्वेश्चन बना भी लो, नो डाउट बना भी सकते हो आप, और हो सकता है शायद आपसे ना बने, ठीक है। अब दोनों सिनारियों में आपको क्या करना है। अगर आपसे नहीं बन रहा है 25 क्वेश्चन समझो आपसे नहीं बना, आपसे 20 मिनट में 18 मिनट में आपसे 20 क्वेश्चन बने, आपसे 5 नहीं बने, आप 5 तक नहीं पहुंच पाए, तो सबसे पहले ये देखो कि वो जो 5 थे वो आपको आ रहे थे। और अगर आपसे 25 क्वेश्चन बन गए पूरे के पूरे विद इन टाइम, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो और प्रैक्टिस करो। अगर आपसे नहीं बन रहे तो भाई वो देखो, सबसे पहले देखो कि 5 क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। अब फिर सिर्फ मॉक्स दो मत, मॉक के साथ सबसे ज़्यादा भाई मेन चीज़ होती है एनालिसिस करना। भाई तुम एनालिसिस कैसे कर रहे हो उस चीज़ का। अब एनालिसिस में क्या होता है मैं बताता हूँ। आपने मॉक टेस्ट दिया, आप सबमिट कर रहे हो, आपसे 20 क्वेश्चन बने, ठीक है। अब आप आगे के 5 जो नहीं बने आपसे, आपने समझ लो 20 तक ही पहुँचे तो, और आपसे 20 के 20 बन गए, पर आपका टाइम खत्म हो गया, आपसे 5 नहीं बना। आप फिर आगे के 5 देखोगे अब कि हाँ ये आपको आ रहे थे। अब एनालिसिस कैसे करो कि भाई आप वहाँ पे मॉक टेस्ट में क्या होता है, मतलब जितना आपने टाइम लिया ना उस क्वेश्चन के ऊपर, वो टाइम वहाँ पे मेंशन होता है। अब वहाँ पे टाइम देखो कि किस क्वेश्चन पे आपने ज़्यादा टाइम दिया है, और जो आगे के 5 क्वेश्चन थे उनके कंपैरिजन में इस बार ये ज़्यादा ले रहे थे, या फिर वो आगे के 5 ज़्यादा लेते हैं, समझ रहे हो। यानी जो क्वेश्चन आपसे बहुत लेट बन रहा है, यानी बन तो रहा है पर बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है, तो उसको आप स्किप करो, क्योंकि आर्ट ऑफ स्किपिंग भी एक बहुत मेन चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपसे क्वेश्चन आपने देखा, अब ये कैसे सीखोगे आप स्किप करना। भाई आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। आप देखो कि आपने किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाया, आप देख रहे हो कि भाई पजल आपसे नहीं बन रही है, तो जाहिर सी बात है ना आप स्किप करोगे। वो फर्स्ट गो में आप आओगे तो स्किप करोगे। अब क्या पता आप पजल के आप 20 कर पाए थे, और 21 22 में से 2 से 3 क्या पता आपके कोडिंग डिकोडिंग हो, जो आपसे जहाँ पजल ने 2 मिनट लगाया था वहाँ आप 2 मिनट में ही 2 बना देते, तब तो आप ज़्यादा कर लेते, 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ एनालिसिस करो कि किस चीज़ में आपको ज़्यादा समय लग रहा है, और वो चीज़ को आप
प्रेफर करो कि सबसे लास्ट में करो। देखो करना तो है भाई, क्योंकि 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करने हैं, पर स्टार्टिंग में कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं। अब वो आगे के उनको भी कैसे टैकल करना है वो भी बताऊँगा। पर अभी क्या करो, उनको स्किप करो, जो क्वेश्चन आपसे टाइम ले रहे हैं एनालिसिस, और उनको स्किप करो, आगे बढ़ो। आप एक काम करो, 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक पहुँचो एटलीस्ट विद इन टाइम। और अगर आपसे 25 क्वेश्चन बन जा रहा है तो भाई बहुत बढ़िया है। फिर आपको बस एक ही चीज़ करनी है, जो है अंडर 15 मिनट। क्योंकि आप सबको मालूम है कि सेक्शनल टाइमर सिलेक्शन पोस्ट में लग गया, स्टेनो में भी लग गया, जाहिर सी बात है सीजीएल में भी लगने के 99% चार्ज हर कोई बोल रहा है कि लगेगा ही लगेगा। तो उस चीज़ के लिए क्या करना है, देखो अगर नहीं भी लगता है ना, तो रीजनिंग करने में ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 मिनट लगने चाहिए। और जितने भी लोग एग्ज़ाम देते हैं ना एसएससी सीजीएल की, वो सब के सब, आप सबका देखोगे ना अगर, तो सब के सब विद इन 12 मिनट्स कर लेते हैं और हो ही जाता है। अब आप सोचोगे, और स्टार्टिंग में तो भाई ये चीज़ बहुत हार्ड होती है भाई, मेरे से 18-20 मिनट में यार मेरे से 25 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, या फिर 18-20 मिनट में मेरे से खाली 25 क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं 12 मिनट में कैसे 25 कर लूँगा। कर लोगे, पर एक चीज़ करनी पड़ेगी, विच इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो 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 और प्रैक्टिस करो। एक मॉक लगाओ, 2 मॉक लगाओ, 10 लगाओ, 20 लगाओ, 50 लगाओ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं 200 से ज़्यादा मैंने रीजनिंग के सेक्शनल मॉक लगाए हैं। क्यों? क्योंकि मेरी टाइमिंग नहीं आ रही थी मेरे 20 मिनट में खाली 20 से 21 से 22 क्वेश्चन बन पाते थे, मेरी नहीं हो पा रही थी। मैंने भाई लगाए हैं और मेरे को इंप्रूवमेंट देखने को मिले। मेरा भी विद इन 12 मिनट्स बन जाता है और हो ही जाता है। ठीक, हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसका लॉजिक ही पकड़ में नहीं आ रहा, वो अलग बात है। बाकी विद इन एक ही वन गो में 23 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो विद इन 10 मिनट्स, और हो भी जाते हैं। किसी किसी मॉक में मैंने खुद 8-9 मिनट में मेरे पूरा का पूरा रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट किया है। और सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं? एक ही चीज़ है, जो है प्रैक्टिस और मॉक्स। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सिलेबस कंप्लीट करो। कैसे? एक टॉपिक आपको करना है, या तो सारे कंप्लीट करके अगर आप प्रैक्टिस पे जा सकते हो, या तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि एक टॉपिक कंप्लीट करो, फिर टेस्ट रैंकिंग में जाओ, वहाँ से उसके बारे में और उसके जितने भी वो है पीवाई की, उसको सॉल्व करो। ऐसे करके सारे कंप्लीट करो, फिर उसके बाद मॉक्स लगाओ और मॉक लगाओ। फिर प्रैक्टिस, मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक लगाना है। अगर स्टार्टिंग में नहीं हो पा रहा है, एक दिन में 2 मॉक लगाओ, एक सुबह लगाओ, एक शाम को लगाओ, 2 मॉक लगाओ। फिर धीरे धीरे करते करते जब आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ 20 से पहले 20 मिनट लग रहे थे, फिर 17 मिनट लग रहे हैं, फिर अभी 17 से 16 मिनट लग रहे हैं, फिर इतना इतना करते हैं, फिर एक सिंगल मॉक कर दो, कोई बात नहीं। फिर सिंगल मॉक करोगे तो भी आपको खाली बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी कि हाँ उस चीज़ की हैबिट बनी रहे। फिर आप धीरे धीरे करके आप भी विद इन 12 मिनट्स कर पाओगे। रीजनिंग में यही चीज़ है। और मेंस के लिए तो भाई, मेंस के लिए भी एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस। मेंस के मॉक लगाओ। अब प्री और मेंस में मैंने क्या डिफरेंट आता है कि थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। जो लॉजिक होते हैं वो थोड़े से और थिंकिंग वाले हो जाते हैं, कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ता है। ठीक है, बाकी मेंस के मॉक में भी लोग ला रहे हैं भाई, 90 में से 90 लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब और ये एक ये चीज़ है कि ये नहीं तो कुछ नहीं, एक्यूरेसी, कि भाई गलत मत करो। अगर आपको आ रहे हैं और कर रहे हो स्टार्टिंग, अगर देखो अगर आप स्टार्ट करते हो ना मॉक लगाना, तो एक्यूरेसी एकदम मेंटेन रखो कि आपको गलत नहीं करना है। दूसरा, अवॉइड डूइंग सिली मिस्टेक। ये आपको कब काम आएगा? जब आप विद इन 15 मिनट हो जाओगे ना, तब आपको ये चीज़ में ध्यान रखना है। क्योंकि भाई जब आप 12-13 मिनट में जब रीजनिंग करोगे ना, यानी विद इन 1 मिनट के अंदर आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो जाहिर सी बात है आप सिली मिस्टेक करने लगोगे। और बहुत बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती है, वो अवॉइड करो। अगर आपसे कोई सेम मिस्टेक अगर बार बार हो रही है, तो उसको नोट डाउन करो। और मॉक स्टार्ट करने से पहले वो नोट देखो कि भाई तुमने क्या गलती की थी, इस मॉक में नहीं करनी है। आप तुमने पिछले ये गलतियाँ की थी, ये सिली मिस्टेक आपको आ रहा था, आपसे बन भी रहा था, पर आपने क्या किया, सिली मिस्टेक कर दी। तो नोट डाउन करो, और भाई वो करने से बचो, वो मत करो, क्योंकि फिर ये एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत देगी। और मॉक को प्रॉपर एनालाइज करो। इसके बारे में तो मैंने बता दिया कि कैसे एनालाइज करना है। ठीक है, अब खाली बस ये कुछ स्टेप अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप 3 महीने में अपना स्कोर देख पाओगे। आउट 45 प्लस आउट ऑफ 50 देख पाओगे आप, डेफिनेटली देख पाओगे। 3 महीने में हर कोई मतलब कर ही लेता है, हर कोई कर लेता है, आप भी कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। लास्ट में वही अपना मोटो, पढ़ेंगे और इंस्पेक्टर बनेंगे। मैं भी पढ़ रहा हूँ,
ड्रीम को चेज़ कर रहा हूँ, करना है भाई, पढ़ना है और इंस्पेक्टर बनना ही है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक कर देना और बताना कि भाई ये चीज़ आपको मतलब आप इम्प्लीमेंट करके देखना और आपको बताना। मेरे को 3 महीने बाद आके, मैं 3 महीने बाद आके कमेंट करना कीजिए, हाँ भाई तूने बोला था, काम कर रहा है ये चीज़, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।